टमाटर और प्याज को काट लें और फ्राई कर लें। गोश्त को भी फ्राई कर लें। बोंग का गोश्त है और मसाले भी तैयार कर लें सारे। जो हम डिश बना रहे हैं वो है आलू गोश्त, और ये एशिया की बहुत ज़बरदस्त और क़दीम ज़माने की ये रेसिपी है और बहुत लजीज़ बनती है। हर घर में तकरीबन पसंद की जाती है। मैंने बहुत इजी तरीके से बनाई है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत आसान कर दी, क्योंकि जब हम आलू गोश्त बनाते हैं और प्याज उसके अंदर तैर रहे होते हैं तो वो बदनुमा लगता है और कोई बस जायका डिश हो जाती है वो देखने के लिहाज से। तो अब चलें रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। रेसिपी कार्ड में मैं सारे इसके इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी जो मैंने यूज़ किए हैं, और इसकी रेसिपी जो है, जो मेथड है इसका, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। टमाटर और प्याज को फ्राई करके और इसको हम निकाल लेंगे जग में और इसको ग्राइंड करके साइड पे रख लेंगे। का गोश्त मैंने लिया है और इसको मैंने उसी तेल में जो है वो अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी, यानी उसको फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं काली इलायची डालूँगी, बड़ी इलायची यानी। और उसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी ताकि उसकी स्मेल जो आती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने काली इलायची डाल दी है, अच्छी तरह भूनूंगी। और भूनने के बाद हमने ये मसाले हम डालेंगे। ये बेसिक मसाले हैं, मैं इसका अभी रेसिपी कार्ड लगा दूंगी, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और जो इसका मेथड है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी इसकी रेसिपी लिख दूंगी उसके अंदर 1 kg के बीफ के हिसाब से। आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मैंने जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार, ये जब अच्छी तरह भुन जाएगा ना। अच्छा, अभी ये गोश्त पका नहीं है, अभी सिर्फ मसाला भुन रहा है। जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद फिर हम इसके अंदर आलू और इसके अंदर पानी डाल के हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। फिर आप देखिएगा गोश्त कितना मज़ेदार गलता है। बोंग का गोश्त बड़ा लजीज होता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं।
लजीज तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू भी आ रही है और इसका वो भी देखें, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और इसके मसालों का भी अरोमा बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रहा है। बहुत लजीज तैयार हुआ है ये। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसे तैयार हुआ आपका। मेरे तरीके से बना के आप देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी बनेगा। गोश्त को भून लें पहले, तो फिर गोश्त की स्मेल नहीं आती। साबुत की जो मिर्च या हरी इलायची डलती है, ब्लैक इलायची जो हम डालते हैं, ब्लैक बिग कार्डेमन, ये बहुत इसकी जो मसालों की गोश्त की स्मेल है वो दबा देती है, ख़त्म कर देती है। उससे जो है गोश्त का खाने का मज़ा ही अलग आता है। ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। देखिए इसकी ग्रेवी देखिए ठीक है, रोटियाँ देखिए बहुत ज़बरदस्त बन गई। और मुझे तो वैसे ही पर्सनली उनका गोश्त बहुत पसंद है, तो मुझे पानी आ रहा है, मैं तो जा रही हूँ, मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अदरक और धनिए से इसको गार्निश करें। माशाल्लाह लजीज बीफ करी तैयार है। और इसको आलू गोश्त भी कह सकते हैं, आलू गोश्त भी कहा जाता है इसको। एशिया की बेहतरीन और मज़ेदार डिश है, कदीम ज़माने से बनता चला आ रहा है। करें, लाइक करें, शाही डिश भी कहते हैं इसको, दबाना ना भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशन फिर नहीं मिल सकेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा जब आप नोटिफिकेशन इसका ऑन कर देंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।